हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा एक बार फिर से छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अभी देश भर में डीएड और बीएड का मैटर शांत नहीं हुआ था कि एक बार फिर से आप लोग को एक ऐसा उदाहरण देखने को मिल जाएगा जिसमें सरकार की गलत नीतियाँ किस तरह से छात्र के जीवन को प्रभावित कर देती है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने आप लोग के सामने पेज ओपन कर लिया है जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का ये 15/1/2025 को जारी किया गया संक्षिप्त विज्ञापन है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से पढ़ रहा हूँ। राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी उप अभियंता सिविल के 118 पद, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 10 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। तो दोस्तों, अभी डिपार्टमेंट पे ये विज्ञापन आया था, ये अभी व्यापम में नहीं आया था। तो इसमें देखिए दोस्तों, उप अभियंता सिविल के लिए 118 पद निकाले गए हैं और विद्युत यांत्रिकी के लिए 10 पद। और इसमें शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान दीजिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें बोली जा रही है सिविल के लिए कि राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, और विद्युत यांत्रिकी के लिए भी बोला जा रहा है कि राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो दोस्तों, ये विज्ञापन से स्पष्ट हो गया है कि इसमें केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक वाले छात्रों को ही आवेदन भरने की अनुमति दी जा रही है। और जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं जिनके पास डिग्री होती है, जो 4 साल का कोर्स होता है, तो ऐसे बीटेक डिग्रीधारियों को इस विज्ञापन में आवेदन करने की कोई जगह नहीं दी गई है। तो दोस्तों, यही है पूरे विवाद की वजह। इससे पूरे इंजीनियरिंग जगत में आक्रोश फैला हुआ है दोस्तों। तो उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, चलिए लेटर को हम देख लेते हैं। तो ये पहला 2 लेटर लिखा हुआ है दोस्तों, दोनों लेटर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो ये पहला लेटर है कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को भेजा गया है। विषय इसमें देख सकते हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जेईई चयन परीक्षा हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित करते हुए केवल डिप्लोमाधारियों को पात्र घोषित कर डिग्रीधारियों के प्रति किए जा रहे पक्षपात को समाप्त करने बाबत। तो आदरणीय महोदय, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सादर निवेदन के साथ छत्तीसगढ़ के हम सभी डिग्रीधारी बेरोजगार इंजीनियर्स आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पीएचई विभाग में निकट भविष्य में जेईई चयन परीक्षा होनी है, जिसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ से हजारों डिग्रीधारी इंजीनियर्स परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। किंतु अभी दिनांक 15 जनवरी 2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर से जारी संक्षिप्त विज्ञापन क्रमांक 175 से पता चला है कि जेईई चयन परीक्षा के लिए विभाग से जारी इस संक्षिप्त विज्ञापन में विहित शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय डिप्लोमा दर्शाते हुए केवल डिप्लोमाधारी को ही पात्र घोषित किया गया है। ऐसा करने से हम समस्त डिग्रीधारी उस चयन परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इससे पहले भी पीएचई विभाग की इस वर्ष 2012 एवं 2016 जेईई चयन परीक्षा तथा छत्तीसगढ़ में अब तक की अन्य सभी जेईई चयन परीक्षाओं में भी बी अथवा बीटेक को पात्र माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट छात्र बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले 2012-2016 में जो जेईई की परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों बी और बीटेक को शामिल किया गया था, तो इस बार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं कि अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे निर्णय को तत्काल प्रभाव से समाप्त करवाकर हम सभी डिग्रीधारियों के प्रति किए जा रहे पक्षपात को समाप्त करने की कृपा करें। प्रार्थीगण है यहाँ पे समस्त डिग्रीधारी इंजीनियर्स छत्तीसगढ़ तकनीकी छात्र संघ, रोहिणीपुरम और डीडीयू नगर रायपुर। और यहाँ पे दिनांक देख सकते हैं दोस्तों, 5 मार्च को यह लेटर भेजा गया है। तो यह है दोस्तों, और साथ में एक और लेटर है दोस्तों जो राजेश मुनज जी को भेजा गया था, और राजेश मुनज जी ने उसको छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उसको ध्यानाकर्षण में उठाया है दोस्तों सरकार के सामने। तो ये देख सकते हैं, ये लेटर है 2-3 का। तो यहाँ पे राजेश मुनज जी क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे विषय पढ़ देता हूँ मैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उप अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी भर्ती हेतु जारी संक्षिप्त विज्ञापन में केवल 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी को ही आवेदन करने की पात्रता लागू कर डिग्रीधारी इंजीनियर को अवसर से वंचित किए जाने संबंधी महोदय, मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 1/3/2025 को उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी पूरा वही मैटर लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन क्रमांक 175। तो यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है विज्ञापन का, और यहाँ पे उसका लेवल 8 पेमेंट लिखा हुआ है। लेवल 8 वेतन 35,400 से 1,12,400 तक का
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक रिक्त पद 118 के लिए भी शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित कर दी गई है, जिसके कारण डिग्रीधारी सिविल इंजीनियरिंग वालों को इस पद के लिए आवेदन देने से वंचित कर दिया गया है। यह पूर्ण रूप से नियमों के प्रतिकूल है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन पुनीत शर्मा एवं अन्य वर्सेस हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी सर्वथा प्रतिकूल है। इस विज्ञापन से प्रदेश के लाखों डिग्रीधारी बच्चों के परीक्षा देने के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा लगता है कि प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने विज्ञापन जारी करते समय अपने विवेक का सर्वान उपयोग नहीं किया है, अतः यह विज्ञापन तत्काल निरस्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की गई है। इसके स्थान पर नवीन विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है ना, ताकि सभी डिग्रीधारी बच्चों को क्या हो, समान अवसर मिले। तो ये है दोस्तों, ये था मैटर जो राजेश मनोज जी ने, जो क्षेत्र क्रमांक 49 के विधायक है, उन्होंने ये मुद्दा को उठाया है विधानसभा में। और इससे दोस्तों पूरा इंजीनियरिंग जगत में दोस्तों एकदम आक्रोश व्याप्त हो गया दोस्तों, क्योंकि आप लोग पहले ही जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में इंजीनियरों की हालत एकदम खस्ता हो गई है, खस्ता हालत है। उनको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, कहीं भी उनका कॉलेज में कहीं भी प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि सभी जानते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ले रहे हैं, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। तो बाहर में जब जाते हैं वो इंडस्ट्री वगैरह में, तो फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो फिर वो जवाब में बोलते हैं कि वो उस हिसाब से मतलब कि वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट जॉब में भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और आसानी से क्या होता है, ITI वाले को पहले रख लिया जाता है, क्योंकि ITI वाले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किए रहते हैं। और इंजीनियर्स के लिए ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उनको कुछ किताबी ज्ञान के साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी, प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिले, ऐसा कोई अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। तो दोस्तों, तो ऐसे में इंजीनियर के लिए कोई जॉब बची नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, DED BED वाला मैटर हो गया है। तो ऐसे में जाए तो जाए कहाँ, ये वाला प्रश्न उठ रहा है। और जो थोड़ा बहुत जो विज्ञापन आता है, एक तो इंजीनियरिंग की भर्ती ज़्यादा आती नहीं है, और जो आती है उसमें भी अगर इस तरह से केवल डिप्लोमा वाला को ही शामिल किया जाएगा और इंजीनियरिंग को उस जूनियर इंजीनियर से बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर उनके सामने तो और भी बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी, विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जो अगर उनको ये बोला जाएगा कि आप केवल असिस्टेंट इंजीनियर की ही तैयारी करें या फिर की तैयारी करें, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी बहुत कम आती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आती है किसी में तो जूनियर इंजीनियर की ही आती है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है एक जोन में एक ही रहता है। तो दोस्तों इस तरह का है। तो जूनियर इंजीनियर में भी डिप्लोमा वाले को ही मौका देना और इंजीनियरिंग वालों से उनका हक छीन लेना, मौका नहीं देना, ये तो दोस्तों बहुत एक अन्याय के समान ही है। ऐसे में तो फिर इंजीनियरिंग का कोर्स सरकार को बंद कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आने वाले समय केवल डिप्लोमा ही चलाना चाहिए। तो ये तो दोस्तों आज शिक्षा जगत का हाल है। ये केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे देश भर का हाल है कि बार बार नियम को बदले जा रहे हैं, जिससे जो पहले के जो छात्र पढ़ के जो निकले हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार नियमों में संशोधन हो रहा है। और नियमों में संशोधन करते समय भी अदालत न कोर्ट इस चीज़ को देखती है कि पहले के लोग प्रभावित होंगे उससे कि नहीं होंगे, और न ही सरकार इस चीज़ को देख रही है। तो बस केवल नियमों में परिवर्तन कर दिया जा रहा है अचानक से, लेकिन उनको ये नियमों में परिवर्तन करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि इससे जो पहले के छात्र जो पढ़ के निकले हुए हैं उनका किसी तरह से अहित ना हो जाए, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।